ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष और भयानक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक तरफ जहां इजरायली लोग बंकर में छिपने पर मजबूर हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तेहरान की जनता शहर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हो चुकी है। और तो और अब इजरायली पीएम नेतन्याहू का मकसद भी साफ दिखने लगा है। इस जंग का मकसद ईरान के लोगों को नुकसान पहुंचाना या परमाणु बम बनाने से ईरान को रोकना नहीं, बल्कि ईरान की सत्ता से खामेनेई को उखाड़ फेंकना है। और इसके कई सबूत अब नेतन्याहू खुद भी दे चुके हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में ये समझेंगे कि आखिर इजराइल का मकसद क्या है और इसमें नेतन्याहू का साथ कौन दे रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। दरअसल बात है 13 जून की, जब इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले किए, यह कहते हुए कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम दुनिया के लिए खतरा है। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का असली मकसद ईरान में सरकार को अस्थिर करना और वहां सत्ता परिवर्तन करना हो सकता है। इजराइल को लगता है कि इन हमलों से ईरान में अशांति फैलेगी, जिससे वहां की सरकार गिर सकती है। नेतन्याहू ने ईरान के लोगों से अपने शासन के खिलाफ एकजुट होने की बात भी कही। ईरान में लोग आर्थिक समस्याओं, अभिव्यक्ति की कमी और महिला व अल्पसंख्यक अधिकारों से नाराज हैं। इजराइल के हमलों में ईरान के कई बड़े सैन्य अधिकारी मारे गए, जिससे वहां की सरकार पर दबाव बढ़ गया। जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर हमले किए, लेकिन इससे स्थिति और बिगड़ गई। इजराइल और हमले करने की बात कर रहा है। इजराइल शायद चाहता है कि ईरान में विद्रोह हो और वहां ऐसी सरकार बने जो इजराइल के प्रति दोस्ताना हो, लेकिन ईरान में विपक्ष कमजोर और बटा हुआ है। 2022 का वुमन लाइफ फ्रीडम आंदोलन तेजी से फैला था, लेकिन नेतृत्व और सत्ता की रूपरेखा पर मतभेद के कारण विपक्ष एकजुट नहीं हो सका। ईरान में सत्ता रिवॉल्यूशनरी गार्ड और कट्टरपंथियों के पास है, जो पहले से ही शक्तिशाली है। इजराइल शायद पूर्व शाह के बेटे रजा पहलवी या निर्वासित समूह मुजाहिदीन ए खल्क को समर्थन दे सकता है, लेकिन इसमें से कोई भी समूह इतना मजबूत नहीं है कि सत्ता बदल सके। रजा पहलवी को कुछ समर्थन है, लेकिन उनकी ताकत सीमित है। मुजाहिदीन ए खल्क भी ईरान में लोकप्रिय हैं, क्योंकि उसने 1980 में इराक के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ काम किया था। लेकिन अभी हाल ही में जिसका नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, वो है रजा पहलवी का, क्योंकि रजा खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। ईरान की सत्ता पर राज करने वाले ईरान के पूर्व राजा के बेटे ने सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के खिलाफ हुंकार भर दी है, जिनका खानदान 1979 तक ईरान पर राज करता था। अब उसी खानदान ने खामेनेई के खिलाफ हुंकार भरी है। रजा शाह पहलवी ने बीसीसी से बात करते हुए कहा कि ईरान की सत्ता बदलने का समय आ गया है, हमारा समय आ गया है। ये युद्ध ईरान के लोगों का नहीं, बल्कि खामेनेई का है। युद्ध का अंत कुछ भी हो सकता है, जो सरकार को कमजोर करेगा। 40 से ज्यादा सालों में से मैं एक ही चीज ईरान में लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं, उन्होंने एक्स पर वीडियो मैसेज जारी करते हुए कहा। दुनिया से ईरान पर सरकार पलटने की मांग की है। रजा पहलवी ने कहा कि ईरान के वर्तमान शासन को खत्म कर वहां एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है। वह कहते हैं कि तेहरान के साथ किसी भी तरह की बातचीत समय की बर्बादी है। रजा ने कहा कि वह खुद को एक सम्राट या प्रिंस के तौर पर नहीं देखते, बल्कि एक परिवर्तनकारी नेता के तौर पर देखते हैं, जो ईरान में वापसी के बाद वहां कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करेगा और ईरानियों को अपना भविष्य तय करने की छूट देगा। पहलवी ने कहा कि मिडिल ईस्ट में हालात सामान्य करने होंगे। इसके लिए ईरान को इजराइल से संबंध सुधारने होंगे। यह सिर्फ आंतरिक सुधार के लिए ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता, वैश्विक सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। इससे पहले पहलवी ने 2023 में इजराइल की यात्रा भी की थी। वहां उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की थी। उस समय उन्होंने इस मुलाकात के बीच फारसी और यहूदी परंपरा को फिर से जीवित करने की कोशिश बताया था। उन्होंने कहा कि ईरान के जल संकट को दूर करने के लिए इजरायली तकनीक को अपनाना होगा। यह लंबे समय से चली आ रही शत्रुता को समाप्त करने का वक्त है। पहलवी ने कहा कि हमें ईरान की वर्तमान सत्ता पर दबाव बनाना होगा और इसके लिए ईरान के लोगों को अपने साथ लाना होगा। वह कहते हैं कि ईरान को दक्षिण कोरिया होना चाहिए, उत्तर कोरिया नहीं, जिसकी सरकार अपने ही लोगों की परवाह नहीं करती। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमले के लिए सेना जरूरी नहीं है, सेना तो ईरान में ही है, वह है वहां की जनता, जो खून खराबा नहीं चाहती। ईरान के लोगों को पता है कि इस्लामी क्रांति से पहले देश कहाँ था, अचानक सब ठप हो गया। अगर देखें तो ईरान के मुकाबले सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में
क्या हो रहा है, 40 साल पहले वे कहां थे और अब कहां है। ईरान वहां इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि यहां भ्रष्टाचार है। रजा पहलवी ईरान के अंतिम शाह के पुत्र हैं। 1960 में उनका जन्म हुआ था और 1967 में उन्हें क्राउन प्रिंस घोषित किया गया था। 1979 में इस्लामिक क्रांति के दौरान उनको और उनके शाह परिवार को देश से बाहर निकाल दिया गया था। इसके बाद खामेनेई ने रजा पहलवी को अपना प्रतिद्वंदी मानते हुए कभी भी ईरान आने की अनुमति नहीं दी। पहलवी लगातार ईरान में इस्लामिक शासन के विरुद्ध लोकतांत्रिक शासन की परिकल्पना करते रहे हैं। पॉलिटिको की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने नेशनल काउंसिल ऑफ ईरान नाम का एक संगठन भी बनाया है। ऐसे में खामेनेई के लिए विकल्प सीमित है। वह अमेरिका से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन यह उनके लिए मुश्किल होगा क्योंकि यह हार मानने जैसा होगा। दूसरा रास्ता है इजराइल पर हमले जारी रखना, लेकिन इससे और जवाबी हमले हो सकते हैं। अमेरिका पर हमला करना भी ईरान के लिए जोखिम भरा है क्योंकि इससे अमेरिका सीधे युद्ध में शामिल हो सकता है। कुल मिलाकर दोनों पक्षों के लिए स्थिति जटिल है। इन हमलों में मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ सकती है। अभी यह साफ नहीं है कि क्या होगा क्योंकि तनाव बना हुआ है और स्थिति अनिश्चित है। और अब ईरान ने जंग का ऐलान भी कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।